देखिए प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कह रहा है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे लेते हैं 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए यहाँ पर क्या है, यह अगर फार्मूले के रूप में देखेंगे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपके पास यही फार्मूला एक होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अगर इसको हम ब्रेक कराएंगे तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही फार्मूला हो जाता है आपके पास। ठीक, अब देखिए जब ये फार्मूला हो जाता है तो अगर हम इससे कंपैरिजन कराएं, a² की जगह पे आपका 4x², b² की जगह पे आपका 9y² और c² की जगह पे आपका 16z² और 2ab की जगह पे 12xy और 2bc की जगह पे क्या है -24yz। अब देखिए बात यहीं से फंसती है। 2bc की जगह पे क्या दिया गया है -24yz और जबकि फार्मूले में आपका क्या है प्लस है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर y या z में से कोई ना कोई एक क्या है निगेटिव है, कोई एक निगेटिव है, तभी इस वैल्यू को पूरी तरह से निगेटिव हो रहा है। अब बात आ जाती है कि y अगर निगेटिव होता तो यहां भी निगेटिव होता, y अगर निगेटिव होता तो यहाँ वाला a वाला भी वैल्यू चूंकि y यहाँ पे भी है तो निगेटिव हो जाता। तो इसका मतलब y निगेटिव नहीं है, निगेटिव क्या है z निगेटिव है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं z भी आया है तो माइनस लेके आया है, तो इसका मतलब z की वैल्यू निगेटिव है। एक तो इस तरीके से आपने पकड़ लिया। और अगर दूसरी तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर x और y पॉजिटिव हैं, अगर यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं x y z के फॉर्म में अगर दिया गया है a b की जगह पे, a b c की जगह पे, अगर a प्लस है b प्लस है, इस सवाल की बात कर रहे हैं, तो c क्या हो रहा है निगेटिव। ठीक, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। और अगर दूसरा अगर पहलू इसका ये निकल के आता है कि अगर a भी निगेटिव है b भी निगेटिव हो सकता है जो z है c की जगह पे यही पॉजिटिव हो, और यहाँ पे अगर a b दोनों अगर निगेटिव हैं तो इनटू होके पॉजिटिव हुए हैं। और यहाँ पर क्या है कि b है y के रूप में तो निगेटिव था, तो इसको भी देखिए यहाँ पर भी या तो फिर a और b दोनों निगेटिव हो, a प्लस हो सकता है c। देखिए हम दोनों तरह से हम समझाएंगे आपको। अगर देखिए अब हम इसको लेते हैं, अगर इसको हम 2x मान लें, 2x यानी a की जगह पे होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, फिर इसको अगर हम फिर मान लें 3y का होल स्क्वायर, फिर इसको देखिए अब हम क्या करेंगे निगेटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव तो एक निगेटिव, तो यह क्या हो जाएगा आपका -4z का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर प्लस 2, a क्या है आपका 2x, b क्या है 3y 2ab। ठीक, अब फिर प्लस 2bc, तो 2bc, b आपका क्या है 3y और c क्या है आपका -4z 2bc हो गया। फिर प्लस का साइन हम लगाएंगे, फिर 2ca, 2c क्या है आपका -4z और a क्या है आपका 2x। ठीक, अगर आप इस तरह से गुणा करते हैं तो फिर आपका क्या होगा ये चीज आ जाएगा, तो ये चीज आ जाएगा, तब वहां पर आपका जो गुणनखंड रूप होगा, अगर हम इसको फार्मूले में कैद करना चाहेंगे, देखिए अगर अब हम इसको फार्मूले में कैद करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y, अब यह
4z का होल स्क्वायर में कैद हो गया। अगर हम इसको, इस पूरे को अगर हम फार्मूले में कैद करेंगे तो इस फॉर्म में हो गया। तो फार्मूले में कैद कर दिए हम, लेकिन इसका पूछा क्या जा रहा है, गुणनखंड पूछा जा रहा है। तो इसके जो दो गुणनखंड निकल के आएंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में फिर 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो देखिए इस तरीके से एक आंसर तो आपका इसका यह हो जाएगा, एक आंसर यह हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए। फिर हम सेकंड वाले की तरफ से हम समझाते हैं कि दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव ए हो सकता है। तो इस तरीके से भी इसका गुणनखंड हो सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिटा के फिर आगे बढ़ जाएं। जैसे देखिए इसी में अगर हम मान लें, जैसे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले में भी आपका 2ab है, लेकिन यहाँ पे माइनस 2bc माइनस 2ca। तो इसका मतलब हो सकता है क्या कि x और y दोनों निगेटिव हों, इंटू होने के बाद पॉजिटिव हुए हों। और फिर यहाँ पे एक बार y आया है तो y निगेटिव था, इसलिए z को भी, इस वैल्यू को भी निगेटिव कर दिया। और x पहले से ही निगेटिव था, इसलिए यहाँ भी z को निगेटिव कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम इसको बंद कर दें तो माइनस 2x का होल स्क्वायर, ब्रेक कराएंगे तो 4x स्क्वायर निकल के आएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर, वही चीज आ जाएगा। फिर प्लस 4z का होल स्क्वायर, वही चीज आ जाएगा। अब फिर प्लस 2ab तो 2a आपका क्या है, माइनस 2x और b क्या है आपका माइनस 3y। अब देखिए अगर इसको गुणा करेंगे आप, 2 दूनी 4 3 12xy और माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 12xy आ रहा है ना। ठीक उसी तरीके से फिर 2bc, b आपका क्या है माइनस 3y और c क्या है आपका 4z, c क्या है आपका 4z। तो अब देखिए फिर 2 3 6 24 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस 24yz, यही चीज आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 2ca, c क्या है आपका 4z है तो 4z, a क्या है आपका माइनस 2x। अब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 2 चौके 8 दूना 16, माइनस लगा हुआ है तो माइनस 16xz। तो इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो अगर हम इसको इस फार्मूले में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में अगर हम कैद करेंगे तो किस फॉर्म में कैद करेंगे, तो कहेंगे माइनस 2x आपका a हो जाएगा, फिर माइनस 3y आपका b हो जाएगा और प्लस 4z आपका c हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर है, लेकिन हमें गुणनखंड करना है तो इस होल स्क्वायर को क्या करेंगे, हम 2 बार हम लिख सकते हैं। तो 2 बार लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z और फिर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z। तो ये भी एक आंसर आपका निकल के आएगा। तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन का 2 गुणनखंड निकल के आएगा, जो इससे पहले हमने करवाया था, और एक ए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करेंगे दूसरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। ठीक, तो देखिए अब यह भी क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फॉर्म दिख रहा है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए जो आपका सर्वसमीकरण फार्मूला है, इसमें कहीं भी माइनस नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस आ गया,
यहाँ पर माइनस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका एक ही मतलब हुआ, या तो x या y में से कोई एक निगेटिव है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? या तो x और z में से कोई एक निगेटिव है, तभी तो क्या है प्लस आना चाहिए था, लेकिन माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपली हो गया, क्लियर हो गया कि x यहाँ पर भी है, निगेटिव लेके आ गया, x यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे अब एक चीज क्लियर हो गया कि x ही निगेटिव है। तो x ही निगेटिव है, तो जब x ही निगेटिव है, x किसकी जगह पे है? a की जगह पे है। अब देखिए आपको ये सिर्फ इसी का यह विस्तृत रूप है, इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे जो एक विस्तृत प्रसारित रूप है, यह इससे हमें कंपैरिजन कराना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x आपका निगेटिव है, x किसकी जगह पे है? a स्क्वायर की जगह पे है। तो a स्क्वायर कैसे आया? a का स्क्वायर आया, तो a क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे a जो होगा आपका √2x, लेकिन माइनस के साथ, माइनस √2x, यह क्या है? a है। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बना है, अगर आप कर देंगे तो 2x स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब फिर प्लस y स्क्वायर b की जगह पे है, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 8z स्क्वायर है, तो 8z स्क्वायर किसका है? 2√2 यह √2 है z का होल स्क्वायर, है क्या है? 8z स्क्वायर हो गया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को आपने लिख दिया, a क्या है आपका? माइनस √2x a, और b क्या है आपका? y, b क्या है आपका? y। तो 2ab, फिर प्लस 2bc, b क्या है आपका? y, और c क्या है आपका? 2√2 और z, यह 2bc हो गया। फिर प्लस 2ca, 2 क्या है आपका? 2 है, और c क्या है आपका? c जो है 2ca, यानी c क्या है? 2√2z, और a क्या है आपका? माइनस √2x, माइनस √2x, यह आपका हो गया। ठीक, तो देखिए अब क्या हो गया, अब आप इस फॉर्म में इसको चेंज कर लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। अब देखिए अगर हम यह प्रसारित रूप है किसका? इस चीज का प्रसारित रूप है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अगर इसको हम कैद करेंगे फार्मूले में तो इस तरीके से कैद हो गया। तो कैद हो गया, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, हमें गुणनखंड निकालना है, तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे। 2 बार लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z बंद। फिर सेकेंड ब्रैकेट में यही चीज, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक, तो इस तरीके से आपका गुणनखंड निकल के आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।